हेलो फ्रेंड्स, आप इस चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें और नोटिफिकेशन दबा लें ताकि आप तक नए वीडियो जल्द से जल्द पहुंच पाएँ। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आप ये सब काम कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का जो चैप्टर है फ्रेंड्स वो है मंगलम पाठ है और हमारा प्रथमा पाठ से लिया गया है। और जो स्टूडेंट अभी 10th की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि पीयूषम भाग 2 से लिया गया है और हमारे अनुसार ये आप लोग को बहुत खास होने वाली है। हर एक स्टेप देखिए, और अगर स्टेप में कुछ आपको दिक्कत हो रही है तो आप नीचे कमेंट में लिखें और हमें बताएं कि आपकी समस्या क्या है, हम उसका निदान जल्द से जल्द कर सकेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग कमेंट पूरा खुला हुआ है, तो आप जितना कमेंट में भरना चाहते हैं, जो भी आपको डाउट है उसमें कमेंट में भरें। अगर आपकी वीडियो में डाउट हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इसमें कमेंट करें ताकि अगले वीडियो में इसका सोल्यूशन हम कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मैं स्टार्ट करते हैं फटाफट। प्रथमा पाठ अर्थात हम कहेंगे मंगलम पाठ। मंगलम पाठ में क्या करें सो देखिए फ्रेंड्स, अब हम एक के स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। आप लोग इसे बहुत गौर से समझिएगा और ध्यान से सुनिएगा। उपनिषद वेदिकामस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ते। कहता है उपनिषद वैदिक साहित्य में, उपनिषद वैदिक साहित्य में के अंतिम भाग में, अंतिमे भागे अर्थात अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र से अर्थात दर्शन शास्त्र के सिद्धांतान प्रकटयन्ति अर्थात सिद्धांतों के प्रकट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक स्टेप समझ गए आप। अब दूसरा स्टेप में चलते हैं। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मना महिमा प्रधानत्यो गीयते। कहता है फ्रेंड्स, सर्वत्र परमात्म पुरुष से परमात्मना महिमा प्रधानत्यो गीयते अर्थात सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा विशेष रूप से गाई जाती है। सर्वत्र माने होता है सभी जगह, परम पुरुषस्य है परमात्मा अर्थात सभी जगह परम पुरुष की महिमा अर्थात प्रधानत्यो गीयते अर्थात मतलब सभी जगह विशेष रूप से और परम पुरुष परमात्मा की महिमा गाई जाती है। जो व्यक्ति अगर अच्छा होते हैं ना, वो उसकी व्याख्यान सभी जगह सभी लोग करते हैं। ठीक है, अगला स्टेप है फ्रेंड्स, तेन परमात्मना जगत व्याप्त अनुशासितम चास्ति स एव सर्वासम तम सा परम लक्ष्यम। अर्थात कहता है कि परमात्मा के द्वारा ही जगत में क्या फैला हुआ है, अनुशासन फैला हुआ है। लेकिन अब यहाँ पर कहता है तेन वहीं इस प्रकार की क्या कर रहा है, तेन परमात्मा ना जगत व्याप्त चस्ती अर्थात इसी की परमात्मा के द्वारा क्या है, जगत में अनुशासन फैला हुआ है। अगला स्टेप है स एवं सर्वसम तम सा परम लक्ष्यम। कहता है कि परमात्मा के द्वारा ही क्या होता है, सभी जगह विशेष प्रकार से इस तपस्या का चरम लक्ष्य माना जाता है। अर्थात हम कहेंगे सब प्रकार की तपस्या का चरम लक्ष्य है। अस्मिन माने होता है इस पाठ, इस पाठ में परमा उपनिषदाम पदात्मा पंच मंत्र संकलिता सन्ति। अर्थात कहेंगे पाठे परमात्म परा उपनिषदम पदात्मा पंचा मंत्र संकलिता सन्ति। कहते हैं कि इस पाठ में परम अलौकिक उपनिषद से पद रूप में 5 मंत्र को दिखाया गया है, जिसके द्वारा इस पाठ में 5 मंत्र को क्या गया है, बताया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला स्टेप में पढ़ते हैं, क्या कर रहे हैं सो देखते जाइए। पहला स्टेप है हिरणमयीन पात्रेन शतस्य पीयूतम मखम। कहता है हिरणमयीन अर्थात हिरणमयीन माने होता है सोने के समान जैसा होता है, और पात्रेन माने होता है आवरण से, सदस्य माने होता है सत्य का, अपिहितम माने होता है ढका हुआ, अतत्पम माने होता है खोल दे, सॉरी अपुषा पवर्णो होता अपावृणो माने होता है खोल दे। ठीक है फ्रेंड्स, सत्य धर्माय माने होता है सत्य के लिए, सत्य धर्माय माने क्या होता है, सत्य के लिए। अब इसका हम अर्थ बताते हैं कि क्या होता है नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, कहता है अब ये किससे बोल रहा है,
अब ये बात जो लाइन है वो किससे बोल रहा है? प्रभु से बोल रहा है। कहता है हे प्रभु, यानी कि हे पुरुषः सत्य रूपी पात्र का मुख जो समान है, आवरण से ढका हुआ है ना, आवरण से ढका हुआ जो सत्य का रूपी मुख होता है, मुख जो होता है आवरण से क्या होता है? ढका हुआ है। तत्व माने तब, तत्व माने क्या होता है? तब। तब क्या होता है? सत्य के लिए इस दरवाजा को द्वार खोल दीजिए, मतलब इसका दरवाजा हो खोल दीजिए। अब ऐसे भी कह सकते हैं कि हे प्रभु, सत्य का मुख सोने जैसा आवरण से ढका हुआ है, इसलिए सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए इस मोह माया को त्याग करके सत्य धर्म की प्राप्ति करना ही संभव माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला स्टेप है, गौर से सुनिएगा फ्रेंड्स और गौर से ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत खास होने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्णो अरण्यान महतो मह्यान, सही है। आत्मस्यः जंतो निर्यतं गुहायं तम क्रुतो पश्यति बीतचोको धातु प्रसादांत महिमात्मनः। कहता है अर्णोन्यान महतो मह्यान आत्मस्य जंतो निहतम गुहायाम तम क्रुतु पश्यति बीतशोके धातु प्रसादांत महिमा आत्मनः। अर्थात अणु का मतलब होता है अणु या सूक्ष्म होता है, अन्यान का मतलब होता है अणु या सूक्ष्म होता है, महतो मतलब होता है महतो मह्यान, अर्थात महतो मह्यान का मतलब होता है महान से महान, यानी कि बड़ा से भी बड़ा। जंतु माने होता है जीव। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको हम इसका थोड़ा बताते हैं किस प्रकार से होता है। इसको कहता है कि जीव रूपी गुफा में रहने वाली या छोटी से छोटी, जीव रूपी गुफा में रहने वाली छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी। अब आगे पढ़ते हैं। तम क्रुतु पश्यति बीत सो कहा धातु प्रसादंत आत्मना, अर्थात कहता है कि अतएव श्रेष्ठ अलौकिक ज्ञानी जो होता है ना, अपनी इंद्रियों के प्रभाव से मुक्त होकर आत्मा को क्या करते हैं? शरण करते हैं, इनकी उसको शोक रहित करते हैं। या इसको एक और लाइन में बोल सकते हैं, जीवों के हृदय रूपी गुफा में सूक्ष्म से सूक्ष्म और बड़ा से बड़ा निवास करते हैं। कहाँ निवास करते हैं? तो आत्मा में निवास करते हैं, जिसे मंद बुद्धि वाला मानव भी आत्मा की महानता के देखकर शोक रहित हो जाते हैं। और अगला स्टेप में क्या करें सो देखिए, बहुत अच्छा लाइन है, गौर से समझिएगा। तम क्रोतुः पश्यति बीतशोको धातु प्रसादांतमा महिमान आत्मनः। कहते हैं, गौर से सुनिएगा फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लाइन है। कहता है कि जिसे मंद बुद्धि वाला मानव भी आत्मा को महान को देखकर क्या होते हैं? शोक रहित हो जाते हैं। अर्थात में और बार पढ़ देते हैं, अनुवन्यान महतो मह्यान आत्मस्य जंतो निहर्तो गुहायम तम क्रोतो पश्यति बीचोको धातु प्रसादांत महिमा अंतमनः। अर्थात जीव रूपी गुफा में रहने वाले सूक्ष्म से सूक्ष्म और बड़ा से बड़ा लोग क्या करते हैं? निवास करते हैं, जिसे मंद बुद्धि वाले या कहेंगे अलौकिक ज्ञानेंद्रियों के प्रभाव से होकर मानव भी आत्मा को महानता को देखकर क्या होते हैं? प्रसन्न हो जाते हैं, इनकी शोक रहित हो जाते हैं, या मानते हैं। ठीक है, अगला स्टेप है, सत्यमेव जयते नृतम सत्येन पंथा वित्तो देवयान येन क्रमस्य ऋष्यो हप्त कामा यत्र तत्र शतस्य परम निर्धानम। फ्रेंड्स, ये स्टेप आपके लिए बहुत अच्छी खास है, पर इसको अच्छी तरह से पढ़ें, समझें। ठीक है, सत्यमेव जयते नान्यर्थम सत्येन पंथा वित्तो देवयान
येन क्रमस्य ऋष्यो हप्त कामा यत्र तत्सदस्य परम निधानम। कहते हैं इसका अर्थ है, पहले इसका शब्दार्थ बता देते फ्रेंड्स। तो इसका अर्थ क्या होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अनिर्तम माने होता है, क्या होता है, झूठ होता है, ठीक है। अनिर्तम माने होता है झूठ होता है, या मिथ्या कहेंगे। पंथा माने क्या होता है, पंथा माने होता है रास्ता होता है या मार्ग होता है। वित्त माने क्या होता है, विस्तार करता होता है। या अप्तकामा माने क्या होता है, अप्तकामा माने क्या होता है, जो इच्छा करने वाला लोग होते हैं। और निधाना माने क्या होता है, जो आश्रय या आश्रित हो जाते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि इसमें स्टेप में क्या कह, सत्यमेव जयते निरंतर सत्येन पंथा वेतो देवयान, अर्थात सत्य की सर्वदा विजय होती हैं, झूठ की विजय नहीं होती हैं, ठीक है। असत्य के द्वारा ही स्वर्ग के विस्तार का क्या होता है, मार्ग का विस्तार होता है, इनकी उसका निर्माण होता है। अब आगे पढ़ते हैं। येन कमरस्यो अप्तकामः यत तत् सतस्य परम निधानम, अर्थात स्वर्ग की इच्छा करने वाले ऋषिगण जो होते हैं ना, स्वर्ग की इच्छा करने वाले ऋषिगण जो होते हैं, वो हमेशा सत्य को प्राप्त करने के लिए, भगवान से मिलने के लिए वो क्या करते हैं, सत्य बोलना चाहते हैं हमेशा। तो इसका एक और अर्थ और बताते हैं नए अर्थ में। सत्य की जीत होती है, असत्य की झूठ नहीं। सत्य के द्वारा ही देवताओं का मार्ग क्या होता है, विस्तार होता है। जहाँ ऋषिगण ब्रह्म ज्ञान तक पहुँचना चाहते हैं, उस सत्य से बड़ा कुछ नहीं, सत्य परम निधान होता है, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट में बताएं कि आप ये वीडियो कैसी लगी, और आप बताएं, वीडियो कमेंट करके बताएं, फटाफट कमेंट करें और बताएं, ताकि हम इस वीडियो के माध्यम से और कुछ बता सकते हैं। क्योंकि मेरा वीडियो जो है पहला वीडियो अपलोड हो रहा है, तो आप लोग की सपोर्ट की जरूरत है कि ताकि आप लोग हमारी इस मदद करें और हमें इस आगे बढ़ाएं, ताकि हम आपको वीडियो मोटिवेट करते रहें और हमेशा अच्छे प्रोग्रेस करवाएं, ठीक है फ्रेंड्स। हो सकता है तो आपके लिए हम मोटिवेट भी बनाएंगे, लेकिन आप इस चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक में भी शेयर करें, ठीक है फ्रेंड्स। तब तक के लिए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए चौथा स्टेप में क्या कर रहे हैं। यथा नगा शांदमानः समुद्रे, अष्टम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। फिर से पढ़ते हैं। यथा नगा शांदमानः समुद्रे अष्टम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान नाम रूपादमि मुक्तः प्रथम परम पुष्पेति दिव्यम। अर्थात ये जो लाइन है, अब इसका हम अर्थ जानते हैं। ये हम अपना भाषण पहले बोल देते हैं, इसका पहले अर्थ बताते हैं, मतलब सौदार्थ बताते हैं कि किसका सौदार्थ क्या होता है। शांत माना अर्थात कहते हैं बहती हुई, ठीक है। और विहाय मतलब होता है छोड़कर। विहाय मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, छोड़कर। और समुद्र मतलब होता है क्या, जो समुद्र होता है। और विमुक्त माने क्या होता है, छोड़ देना होता है। विमुक्त अर्थात कहेंगे हम छोड़ देना। उसके बाद है परम अर्थात परम अलौकिक कहेंगे, या उसको हम दिव्य पुरुष भी कहते हैं, ठीक। उपेति माने क्या होता है, वर्ण करते हैं। उपेति का मतलब होता है वर्ण करते हैं, उपेति अर्थात यहाँ पर होता है उपेति, यानी कि यहाँ पर होगा उपेति। पुरुष में उपेति, पुरुषों में उपेति ही, अर्थात हम कहेंगे उपेति माने क्या होता है, जो वर्ण करते हैं उसको कहते हैं, ठीक है। अब इसका हम अर्थ जानते हैं कि ये अर्थ क्या बताना चाहते हैं। कहता है कि जिस प्रकार नदियाँ अपना नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार ज्ञानी जन नाम रूप को छोड़कर दिव्य पुरुष अर्थात मतलब परमात्मा को वर्ण में जाते हैं, अर्थात दिव्य पुरुष के वर्ण में जाते हैं। एक और इसका अर्थ है, जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ समुद्र में मिलने जाने पर अपना नाम को विलुप्त कर लेती हैं, ठीक है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष दिव्य को प्राप्त करने के लिए परम पिता परमात्मा में एक कर हो जाता है, ठीक। अगला स्टेप है, लास्ट स्टेप है फ्रेंड्स, आप बहुत गौर से देखिएगा। अगर आपकी कोई भी कमेंट बताएं कि आपकी कोई सी दिक्कत हुई हो तो बताएं नीचे, क्योंकि मेरा ये वीडियो है जो फर्स्ट वीडियो अपलोड करते जा रहे हैं, तो आप लोग की सपोर्ट जरूरत है, आप लोग सहायता करें, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, 5 स्टेप है।
वेदा हेमन्तः पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णः तमसा पृष्ठात् तमे विदित्वावती मृत्युमेति नान्या पंथा विद्यान्याय। अर्थात वेद हेमन्तः पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णः तमसा पृष्ठात्, अर्थात जो लोग ये मुझे अंधकार से अलग या स्वर्ण के समान वाला सबसे महान ही पुरुष क्या कहते हैं, जानो। अब आगे तक रहे, तमे विदित्वाति मृत्युमेति नान्य, अर्थात ऐसा जानकर ही प्राणी या मृत्यु को पार कर जाता है। नान्यः पंथा विद्यो अन्याय, मतलब क्या होता है कि इसके अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं है या इसके अलावा कोई मार्ग आपको दिखाई नहीं देता है, ऐसा भी हो सकता है। तो इसका हम ऐसे एक उदाहरण कर सकते हैं कि मुझे अंधकार में अलग करने वाले स्वर्ण वर्ण वाला सबसे महान या ज्ञानी पुरुष ही मानो, ऐसा जानकर मैं मृत्यु को पार कर जाता हूँ, इसके अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं हो सकता है। या हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं अर्थ में कि जैसे हम लोग अंधकार के बाद सूर्य को देखते हैं, वैसे ही वेद महान पुरुष के समान वेद को जानकर मृत्यु पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। इसके सिवा कोई मार्ग नहीं होती है। अगर आप जानते हो तो बताओ, अर्थात वेद ही सत्य है, बाकी सब क्या है, असत्य है। कभी कभी एक बात बताना चाहते फ्रेंड्स, आप लोग इस लाइन को बहुत गौर से लेना। कभी कभी ऐसा देखते हैं कि जो दिखता है सो है नहीं, जो दिखता है सो है नहीं, और जो होता है सो दिखता नहीं। ऐसा आप लोग अपने अनुभव के अनुसार सीखिएगा और जांचिएगा। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इसी तरह से ढेर सारे वीडियो अपलोड कर रहेंगे। अगर आपको कोई कमेंट है, अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई सवाल है, तो आप नीचे कमेंट बताएं, ताकि उस सवाल को माध्यम से हम अगले वीडियो में आप सवाल को हम सॉल्व कर देंगे फ्रेंड। ठीक है, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। बने रहे मेरे चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो माय डियर फ्रेंड्स।